प्रशांत बजरंगी जी वीर रस के बहुत बड़े कवि हैं। बड़े तो नहीं हैं लेकिन हम लोग मान लेते हैं। इनकी ऊर्जा को प्रणाम करता हूं। प्यार के नाम पे हमने लिखा था कि मेरी प्रेमिका गोबर फेंकने के बहाने आती थी। अच्छा, बिहार में इसलिए पढ़ रहे हैं कि यूपी में प्यार पे पढ़ना बहुत प्रतिबंधित है। मेरी प्रेमिका गोबर फेंकने के बहाने आती थी, घंटों हमसे बतियाती थी, हंसती थी, मुस्कुराती थी, जीने मरने की कस्में खाती थी। मोहब्बत के दुश्मन चंडालों ने भैंसी बेच दिया उसके घर वालों ने। काम हमने कहा जिंदाबाद। मोहब्बत के दुश्मन चंडालों ने। अच्छा, योगी बाबा से हम जैसे हाथ से कभी पूछते भी हैं कि आपने उत्तर प्रदेश पे प्यार पे प्रतिबंध लगा दिया, तो कहते चुप रहो, जिस सुविधा का लाभ हम खुद नहीं ले सकते। नहीं सही है, क्यों भाई? बढ़िया है। और उत्तर प्रदेश में क्या पूरे देश में आप ये फेसबुक, इंस्टाग्राम, रील्स जिधर भी देखो, सास दामाद के साथ भग गई, चाची भतीजे के साथ, स्टूडेंट टीचर के साथ। ये क्या हो रहा देश में? प्यार के नाम पे भगदड़। जब सास दामाद के साथ भगी तो हमारी आत्मा जगी। तब हमने कुछ पवित्र पंक्तियां लिखी। ये कैसा इश्क है, ये कैसा प्यार है, पड़वा के साथ पड़िया नहीं भैंस फरार। और न जड़ी बूटी, न अनुलोम विलोम, न कपाल भाती, न जड़ी बूटी, न अनुलोम विलोम, न कपाल भाती, रामदेव का करे जब कामदेव सवार। और योगी बाबा भी न रोक पाए प्यार की आंधी, योगी बाबा भी न रोक पाए प्यार की आंधी। एंटी रोमियो स्क्वाड बुलडोजर बेकार है। और मध्य प्रदेश से आए हुए हमारे बीच में संचालक जी हैं, एक लाइन वहां की, कितनी धाकड़ मोहब्बत कि रोड पर उतर आई। इतनी धाकड़ मोहब्बत कि रोड पर उतर आई। 120 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार है। एक ऐसा इश्क है, एक ऐसा प्यार है। और अभी आप लोगों ने देखा होगा कि 2-2.5 महीने में 2-2.5 दर्जन पति निपटा दिए गए। पहले हमारे यहाँ कहा जाता था कि पति को पत्नियां परमेश्वर मानती थी, लेकिन अब डायरेक्ट परमेश्वर के पास भेज रहे हैं। क्यों? वो भूल गई कि सती अनसुईया, सावित्री, सीता, गार्गी अपाला का देश है। और अब तो पति बचाओ अभियान चलाओ मधुप। अच्छा, हम सोचे माला पहनाने आ रहे। अब तो पति बचाओ अभियान चलाओ मधुप, बता हमारे साथ कौन कौन तैयार है। एक ऐसा इश्क है, एक ऐसा। चलिए, हमारे बीच में मातृ शक्तियां विराजमान हैं, इनको नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। घर से चलता था तो माँ को प्रणाम करके चलता था, माँ नहीं है, बच्चों की माँ को प्रणाम करके आया हूं। नहीं, इसमें हंसने वाली क्या बात है? हमारी सरकार भी नारी सशक्तिकरण कर रही। अभी चांद जी बता रहे थे कि ये उससे एक्टिवा से जा रहे थे, पत्नी गिर गए रास्ते में। पत्नी इनके पैरों पे गिर गई, इनके पैरों में चोट आ गई। ये तो को पत्नी पैरों पे गिरी, भारतीय नारी। एक जोड़ता हूं, नारी सशक्तिकरण के नाम पे एक हाथ से पढ़ता हूं कि एक दिन हमारी पत्नी आई गिलास में दूध लेके। हाँ, मेरी पत्नी यार, इसमें तुम काहे सम्मिलित हो रहे हो? हमारी सगी पत्नी, पर्सनल, निजी, एकलौती, गिलास में दूध लेके आई, बोली पी लो। हमने कहा 20 साल शादी के हो गए, कभी एक गिलास पानी नहीं दिया। बोली पी लो, आज नाग पंचमी। तो हमने कहा तुमको नाग कहाँ से नजर आते हैं? हम तो केचुआ। नाग पंचमी नहीं, केचुआ छठी मनाओ। एक दिन मैं सपत्नीक बाइक से जा रहा था
जिंदगी एक सफर है गाना गा रहा था कि सामने से गधा आया। जब पत्नी के साथ जाते तो ऐसे ही प्राणी मिलते। पत्नी ने गधे को देखा तो बोली देखो तुम्हारे रिश्तेदार खड़े। पत्नी ने गधे की तरफ इशारा करते हुए कहा कि देखो तुम्हारे रिश्तेदार खड़े। हमने कहा ससुर जी प्रणाम, लेकिन आप लोग न करना। एक दिन मैं सपत्नी बाइक से जा रहा था, जिंदगी एक सफर है गाना गा रहा था कि सामने से गधा आया। मैं बाइक से टकराया, दोनों लोग नीचे आ गए, दो मुंह मिट्टी खा गए। 10-12 लोग दौड़े, मेरी पत्नी को उठाया। नारी सशक्तिकरण का ज्वलंत उदाहरण। 10-12 लोग दौड़े, मेरी पत्नी को उठाया। बहन जी कहाँ चोट लगी, हमदर्दी जताया। मैं दर्द से बिलबिला रहा था, मेरी मदद करो चिल्ला रहा था। मैंने कहा नालायको, बहन का ही दुख दर्द मिटाओगे, जीजा जी मर रहे इनको कब उठाओगे। चलिए थोड़ा सा और तालियां बजा दो जितने लोग हो। जो लोग नहीं, मैं बहुत प्रणाम करता हूं। हमारा देश गौरवशाली परंपरा आज भी चल रही है हमारे देश की, बिल्कुल चल रही। एक दमदार भाई, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, रसिया, ब्राजील, बहुत से देशों में गए, लेकिन हर देश से हमारे देश का महत्व अलग है। उन देशों ने कहा हमारे यहाँ 3 सेनाएं, जल सेना, थल सेना, वायु सेना। हम कहा हमारे यहाँ 4 सेनाएं, जल सेना, थल सेना, वायु सेना, शक सेना। हाँ, मोबाइल में न लगे रहो गुरु, हमारी तरफ भी देखो, हमारी भी दुकान चल जाने दो। बस 1.5 मिनट की 2 छोटी छोटी कविताएं पढ़ता हूँ। और क्यों मैं बता दूं प्रशांत भाई, इस समय ये SIR चल रहा था। बिहार तो निपट चुका, उत्तर प्रदेश निपट रहा। BLO हम लोग थे, BLO का काम कर रहे थे। SIR का मतलब है सुपर इडियट रिस्पांसिबिलिटी। एक कविता वही से पढ़ता हूँ। SIR का मतलब है सुपर इडियट रिस्पांसिबिलिटी, या इसको स्टूपिड और इडियट रास्कल भी कह सकते हो। SIR का मतलब सुपर इडियट रिस्पांसिबिलिटी। कुछ BLO तो काल के गाल में चले गए, कुछ BLO तो काल के गाल में चले गए। सगर पुत्रों की तरह चुनावी अश्वमेध का घोड़ा ढूंढते ढूंढते पाताल चले गए। जो BLO बचे वो बिलबिला रहे हैं, मैपिंग करने में तिलमिला रहे हैं। 2003 की सूची ले मिलान कर रहे हैं, 2003 की सूची ले मिलान कर रहे हैं। लोगों के नाम परेशान कर रहे हैं, लोगों के नाम परेशान कर रहे हैं। रमदैया रामा देवी, जगदे जगरानी हो गई, ननका नन्हा महाराना महारानी हो गई। फूलकली से पूछा कि अपने बाप के बाप का नाम बताओ। फूलकली से पूछा कि अपने बाप के बाप का नाम बताओ, हमारे फार्म में दर्ज कराओ। वो बोली खबरदार, अब एक कदम आगे मत बढ़ो। हमारा नाम पूछा तो पूछा, हमें बाप दादा तक न चढ़ो। मैंने कहा 300 लोगों की मैपिंग करने में जब ये दशा, अगर रावण का परिवार होता तो BLO की हो जाती दुर्दशा। अगर रावण का परिवार होता तो BLO की हो जाती दुर्दशा, क्योंकि 1 लाख पूछ 1.25 लाख नाती। फार्म 6 भरते भरते BLO की फट जाती छाती। फार्म 6 भरते भरते BLO की फट जाती छाती। मेघनाथ का इपिक नंबर, कुंभकर्ण का आधार कार्ड, विभीषण की फोटो कौन लगाता? सुलोचना सुपर्णखा त्रिजटा का इपिक नंबर कौन बताता? बेचारा BLO लंका पहुंचने से पहले किस कंधे में मर जाता। अंतिम कुछ 4-6 पंक्तियां पढ़ता हूं, और इन पंक्तियों का आप लोग देखिए, हम हास्य व्यंग्य के कवि हैं।
कोई कांग्रेस का बैठा है, कोई बीजेपी का बैठा है, कोई सपा का बैठा है। हाथ से बंग वाले कहाँ मर जाएं। निर्दलीय होके हम लोग पढ़ते हैं। दादा सुनिएगा, स्वागत है, बढ़िया बढ़िया पढ़ रहा हूँ। अभी कुछ घटनाएं हुई हैं, घटनाओं को और इशारा करता हूँ और इशारे से बात करता हूँ। अंतिम पंक्तियां पढ़ता हूँ। स्वागतम अपना स्थान लेता हूँ। स्वागतम स्वागतम। कि राजनीति का खेल गंदा था, गंदा ही रहेगा। राजनीति का खेल गंदा था, गंदा ही रहेगा। कुर्सी से बंधा नेता बंधा ही रहेगा। और जहां निर्दोष फंसे बलात्कारी छूट जाएं। जहां निर्दोष फंसे बलात्कारी छूट जाएं। उस देश का कानून अंधा था, अंधा ही रहेगा। उस देश का कानून अंधा था। कई लोग ईवीएम का रोना रोते हैं। ईवीएम का मतलब मैं बताता हूं। ईवीएम का मतलब एवरी वोट फॉर मोदी। ताली बजाओ अगर समझ रहे हो। राजनीति का खेल गंदा था, गंदा ही रहेगा। कुर्सी से बंधा नेता बंधा ही रहेगा। जहां निर्दोष फंसे बलात्कारी छूट जाए। देश का कानून अंधा था, अंधा ही रहेगा। और पीड़ितों को पीड़ित करे उसको कहो पुलिस। जो पीड़ितों को पीड़ित करे उसको कहो पुलिस। हाथों में जिसके डंडा था डंडा ही रहेगा। अहिंसा पर तो लगातार 3 दिन वो बोला। अहिंसा पर वो बोलता रहा लगातार 3 दिन, मगर नाश्ते में उसके मटन, चिकन और अंडा ही रहेगा। और सुनेगा, कुछ पंक्तियां और पढ़ देता हूँ, अपना स्थान लेता हूँ। बहुत कट नहीं होना चाहता हूँ। मैं कवियों में वो बात कहना चाहता हूँ जो हर वर्ग के लोग और धर्म के नाम पे हमारे देश में, मैं यहाँ के लिए नहीं कर रहा। ये तो बहुत दिव्य और भव्य मंच है। यहाँ तो भक्ति की गंगा बही है, ज्ञान की त्रिवेणी यहाँ पे बह रही है। मैं सबको प्रणाम करता हूँ, लेकिन कुछ पंक्तियां पढ़ता हूँ जो अगर धार्मिक हो तो धर्म पथ पर चलकर दिखाओ। अगर धार्मिक हो, राम के जीवन का रामत्व 14 वर्ष जो उन्होंने वनवास में काटा, उससे राम का रामत्व तो स्थापित हुआ है। अगर राम अयोध्या के राजा हो जाते तो हो सकता राम का इतना विश्वव्यापी इतिहास न होता। क्यों? अगर धार्मिक हो, धर्मचर कहा गया। हमारी वैदिक उद्घोषणा धर्मचर। लेकिन धर्म को चरने वाले लोग सुने कि अगर धार्मिक हो तो धर्म पथ पर चलो, वरना तुम्हारा धर्म धंधा था, धंधा ही रहेगा।